अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। क्रेन पार्टी के एहतजाज के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अब बाकायदा जो अमरीकी सदर हैं उल्फत भाई डोनाल्ड ट्रंप, वो जो फ़लस्तीन में सॉरी इसराइल में गए हैं, तो वो पहली बार तारीख़ में इसराइल की पार्लियामेंट को बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव दिखाया गया है पीछे जो है। और ये हालांकि अभी हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो उल्फत मुगल साहब बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं। बीट से मुराद ये अंदर की खबरें रखते हैं, तो इनसे जानेंगे उल्फत भाई मिस हैंडल किया गया वो एक हमने भी सुना, राना सनाउल्लाह ने कहा मोहर, और आफिसाद ने रात को कहा कि मुज़ाकरात 24 घंटे हो गए। क्या देख रहे हैं ये सारी एक्टिविटी को, और फुटेजेस वगैरह जो आ रही हैं वो हम अपलोड या यहाँ पर नहीं कर सकते कि चूँकि मैं पर्सनली इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि इस मुल्क में इतने ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं इस तरह के कि ये जो इंतशारी टोले हैं वो कई चीज़ों को मिक्स भी कर देता है। तो पहले ट्रंप वाली बात पर आए हैं और फिर इस एहतजाज को कल हाफिज़ाद ने भी ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुक्मरानों के अंदाज से या हाथ में लाने से ऐसा लगता है कि ये इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे इसमें? बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। एक बड़ा हसास इशू है जिस पर आपने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में इसराइल को तस्लीम करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। देखिए, ज़बानी कलामी कुछ चीज़ें और होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें और होती हैं। पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तस्लीम करेगा खुदा न खास्ता जिस दिन जो हमारे पासपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है वो दूर हो जाएगी। अदरवाइज ज़बानी कलामी बहुत सारी चीज़ें रूमर चलते हैं। आज क्रेन पार्टी के हवाले से जो सुबह से रूमर हमने देखे और जो चीज़ें चली वो तो बड़ी ख़तरनाक थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आके चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो वो नहीं है। कोई भी हो, बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में। मैं नहीं समझता कि इसराइल को हमें तस्लीम करना चाहिए या कोई करेगा। देखें, हमारे करने या ना करने से कुछ भी नहीं होगा, ये भी बात तय है। लेकिन इसराइल को एक कांटा चुभता रहेगा कि इस्लामिक वर्ल्ड की पहली जो एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, वो मुझे लेजिटिमेसी नहीं दे रहा, मुझे कबूल नहीं कर रहा। और हमारी थोड़ी सी ये जो सपोर्ट है ये फ़लस्तीनियों के साथ, और सबसे ज़्यादा किबला अव्वल के साथ। और किबला अव्वल की इम्पोर्टेंस क्या है ये आप भी जानते हैं, हर हवाले से मैं भी जानता हूँ। मेरे ख्याल में कोई भी जो गैरतमंद है मुसलमान वो इसको कबूल नहीं करेगा। बाकी अगर कोई ख्वाजा आसिफ साहब के कहे हुए जुमलों पर अमल करने वाला मुसलमान है तो वो कर लेगा। तो ये जो है थोड़ी पार्टी, सारे कह रहे हैं मेरी पार्टी के कुछ है ना यार, तो मान जा ना, तू ना लाइक करना है। असि हमेशा तेन क्या कि ठीक हो जा, एक चीज़ गलत नहीं। देखिए, क्रेन पार्टी उस वक्त कहाँ थी जब गजा में माओ के दूध खुश्क हो गए थे भूख से, वो मुआवजा किया प्यास से। सुन लें, पहले सुन लें। उस वक्त कहाँ थे जब बारूद का ढेर बन चुके हुए थे वहां के मासूम बच्चे, जब माएं बहनें बेटियों की इस्मतें लूटी जा रही। ये समझूं कि उल्फत मुगल मजलूम के साथ मैं देने की ना 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 मैं जुल्म का लिबादा ओढ़ने वाले मजलूम के साथ नहीं हूँ। मजलूम के साथ खड़ा होना मेरे खून में शामिल है, क्योंकि आई एम करबलाई, मेरी निस्बत करबला से है। इसलिए मजलूम के साथ खड़ा होना मेरे ऊपर वाजिब है, और हुक्म इलाही भी है मजलूम का साथ दो। हाँ, जब ये मुझे पता चला खुदा न खास्ता कि उनकी लाइफ को कोई नुकसान पहुंचा है, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि नहीं, ये जुल्म है। मिस कैलकुलेट कहाँ पे हुआ है सर जी, ये वड्डी लंबी कहानी है, तुसी मेनू फसाण वास्ते सिर्फ ऐसा अपने को सर 3 मिनट खुद नहीं निकले। एक गल तेन दस दे, क्रेन पार्टी खुद नहीं निकली, इन्होंने किसे कढ़िया जे।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਹੀ कि भाई घर बैठे सी सुखी सेती नहीं किन्ने किया कि अच्छा इनका मसला क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप को खराज अकीदत पेश तहसीन पेश करने के लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट जाना चाहते थे, या ये जानना चाहते थे कि गजा में बमबारी क्यों बंद कराई तो है? अगर 8 तारीख को इनका ना मकसद जाते क्या था? यार, जाना उन्होंने वफाक क्यों? अच्छा मकसद तो बता देना, आप बता दें, आप उनके गजा बड़े अच्छे गजा के ताल्लुकात हैं। मजलूम वो कहते हैं कि क्या? इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। अब देखें एक करने जा रहे थे उस्फत भाई, अब यार, मफरूजों पे बात आम ना बंदे करें, आप जर्नलिस्ट आम हैं। देखो पाकिस्तानी का आप देखो देखें ये कहाँ का इंसाफ है कि आप पुलिस वालों की गाड़ियां से नहीं। मैं बड़ा दुखी हुआ यार, एक वो बड़ा रोक है। शहजाद नवाज आप मुझे झमट, कहते तो एक है, नौजवान हाँ, खूबसूरत पुलिस अफसर, आप मुझे कहते तो है ना पार्टी पार्टी, शायद आपने मुझे सुना नहीं। मैंने जितनी गालियां खा चुका हूँ, जितनी तनकीद बर्दाश्त कर चुका हूँ, आपको पता है ज़मान नहीं पार्क आप ये मैं मजाक ज़मान में, चूंकि मेरा मोहसिन बिलाल के साथ ज़मान पार्क में सुन भी तो लेना, मेरा मोहसिन से आपके साथ बिल्कुल भाइयों वाला रिश्ता है। हम रोज मिलते हैं, रोज हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। ये मजाक कर रहा था, यानी मैं उनमें ये नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं हैं उनमें और नहीं ये हूँ। आजाद राय रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, और ऐसे जर्नलिस्टों की इस मुल्क को जरूरत है, इस कौम को जरूरत है, इस मुआशरे को यानी जरूरत हम है। उनमें नहीं है कि पीटीआई के दौर में जुल्म हो तो हम कहें जी के इन्हें क्रश कर दो, और अब नून लीग वाला मामला हुआ है तो नहीं, अब नहीं, आप नहीं। जो है वो मैं देखें, उन वायरस देखें, ज़्यादा ट्रोलर्स की, ग्रीन लेकिन पार्टी ने ये गलत किया कि एक ऐसे मौके पर वो निकले जब गजा में अमन हो चुका था, अमन होने जा रहा था, फिर उन्होंने दूसरा लेकिन गलत उस पर सुन, भाई अब एंगेज मेरी तो बात किया तो जा करो। सकता सर मेरी है। बात हाँ, सुनो, उनको कितना एंगेज करते यार, जो कुछ किया यहाँ पे किया, फिर आप निकल पड़े, चलो आप निकल पड़े, फिर आपने पुलिस वालों की मोबाइल छीन ली, क्रेन पार्टी का ड्राइवर पुलिस की वैन चला रहा है छत के ऊपर। अच्छा मैंने सुन ले एक सेकंड, हाँ हाँ आपने 1122 जंगों में दुश्मन फौजें भी रेस्क्यू की गाड़ियों को कुछ नहीं कहती, वो तुम लोगों ने जालिमों वो भी छीन ली। अच्छा तुमने मैंने तुमने ये किया था। तुमने मेट्रो गाड़ियां छीन ली, तुमने सफाई वाले रक्शे छीन लिए। यार खुदा दा खौफ करो यार, की कर रहे हो यार ये मैंने ना किया भी था। हम तब ज़मान पार्क में भी कहते रहे कि ये जो आप डंडे सोटे या मामलात हैं, अगर आप सरकारी और इंतज़ामिया की गाड़ियों को करेंगे तो ये आपके खिलाफ एक चार्जशीट बनती जाएगी। सर ये कोई करे। देखें ये पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं, पुलिस वाले गलत भी हैं, ज्यादा गलत हैं, थोड़े ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ उनकी बदजुबानी, हर एक को माँ बहन बेटी की गाल देना, ये पुलिस वालों का घटिया रवैया बन चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो इस रियासत का मुलाजिम है। सर मुझे यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं यार सुन ले ना, मैं कहूँ कि मैं सिविलियन हूँ, मैं बदमाश हूँ और मैं उस पर चढ़ दौड़ू, गलत है यार। नहीं, ये बोल के सर ये आप रियासत कह है रहे हैं कि गालम गलोच या रवैया है सर, गलत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हाँ, कि ये खुदा ना मतलब खास्ता मैं उसकी यूनिफॉर्म पे हाथ डालूं या मैं उसको मारूं पीटूं, नहीं गलत है। आप फोरकास्ट क्या कर रहे हैं आप, चूंकि नॉन लीग के आपके सोर्स भी हैं। मेरे तक कल सुबह की मेरी इतला थी, मैंने ये खबर भी दी थी कि कुछ उलमाए कराम बैकडोर वो तो अब हो गया ना मामला। लेकिन अब मुझे आगे ये लग रहा है कि क्रेन पार्टी के नाल हाथ होया ते मरियम की सोच रही है सिर्फ क्रेन नाल हाथ होया। नहीं, मरियम नवाज ने क्या सोचना है? मरियम नवाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का बरकरार ये जो सूरत हाल बनी हुई है आप ठीक हो जाएगी। अब ठीक हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। आप देख किधर गए ने, किधर गए ने। एक इस्लामाबाद में 3 दिन की एक भाई सुना पकड़ा गया। सर देखें, अब लोगों के बच्चों को रिस्क पे तो नहीं डाल सकते। मैं हमेशा आपके साथ मेरा एक इख्तलाफ रहा है सर, जिस हस्ती अजीम का नाम ले रहे हैं जो मुझे भी खिलकत कायनात है, मैंने ये नारे भी सुने कि निकलो यार, आप जा क्या रहे हैं? उल्फत भाई लास्ट में बताएं, आप तक भी फुटेजेस आ रही हैं। अब आप माइंड ना कीजिएगा, ये जो मैं खुलकर कहता हूँ, जो पीटीआई के हमदर्द हैं, ट्रोलर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने ये कोई कौम की खिदमत की है? गलत किया उन्होंने, बहुत घटियापन का मुजर, तकरीब कारी की हदों को छू गए बस। ये घटियापन है। ये कौन है सर? मेरी बात सुने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, ये मुल्क मेरा है। कोई मामा चाचा बनता फिरे, ये मुल्क मेरा है। मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों का मुल्क है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है।
किसी इसलिए जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे, डंके की चोट इतने बड़े इंतशारी फसादी हैं ये वायरस है, ठीक है ना। ये कोई कुट लगा के बैठ जाता है, नहीं कोई ये मुंह इस धोए हद बगैर तक, बैठ जाता है। ये इस हद तक गिर गए हैं कि पाकिस्तान की कीमत पर सियासत करेंगे तो हम आप पे लानत भेजेंगे। हाँ जी, और ये वही चेहरे हैं जो भी हो सर, कोई एनीबॉडी कोई भी हो जो इस मुल्क की सलामती पे। अच्छा आखिर में मुझे बता दें, मेरे साथ ही थे लास्ट में जी भाई, वो कबूल नहीं है जो इस मुल्क की सलामती पे सियासत करे, वो कोई हो, एनीबॉडी। सानिया मॉडल हुआ, आप उधर ही थे ना? मैं चशमदीद हुआ सानिया मॉडल हुआ। सानिया मॉडल का बेनिफिशियरी कौन था? आपका निज़ाम। अच्छा, तो जब आया तो जो कह रहे थे सानिया मॉडल टाउन वालों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, वो मखसूस जमात के वायरस से ज़्यादा ट्रोलर्स किस जानिब खड़े हो गए? और क्या उन मजलूमों के लिए जब इमरान खान की हुकूमत आ गई, पंजाब में बुजदार आ गए, क्या इन्होंने कोई रिपोर्टिंग की, कोई वीज़ा किए? सर हम इस हक में नहीं है कि आप पाकिस्तान के कीमत पे कुछ सियासत करें, पाकिस्तान के मामलात पे सियासत करें। वो कोई हो, आप किसी का नाम क्यों लेते हैं? कोई हो, ये मुल्क आपका है, खुदा के वास्ते किसी एक की जात के साथ इस मुल्क को मंसूब ना करें। कोई हो, वो सियासतदान हो, वो जज हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो एनीबॉडी कोई हो। बहुत शुक्रिया जी। ये मुल्क हमेशा नहीं रहना, दुनिया आती जाती रहेगी। अपनी राय सर पता नहीं केड़ा इस दुनिया तो चला गया जेड़ा कहंदा सी कि मेरे तो बगैर वक्त या सुइयां रुक जांदियां ने, वो जाए कब्रिस्तानों में बेपरवाह हो रहे हैं। हम सब ने चले जाना है, इस मुल्क ने रहना है। वो कहते थे मेरा को मुतबादल नहीं है, मैं नागुज़ीर था, आखिर में इसी है ना। देखो वो सकून नाल उत्थे बैठा, सकून नाल मुल्क चल रहा है दिमागी तौर पे। मज़ीद अपडेट के साथ और अगला भी इलाका इंतज़ार कीजिएगा। हाफिज़ात की जो करंट सिचुएशन है, जो हालात हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।